इसमें अपनी आवाज दी थी अली सेठी ने और शाही। ये थोड़ा यूनिक गाना था, जो कोई और गाएगा तो वो मजा आएगा ही नहीं उसमें, कितना ही बड़ा सिंगर हो। और ये हेलो गाइस, मैं हूं तस्वीर। मैं हूं नोमान। हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर वाई बॉलीवुड कॉपी दीज आइकॉनिक पाकिस्तानी सॉन्ग्स। पाकिस्तान के कुछ और गाने हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर जो कॉपी हो रखे हैं, और कुछ लेटेस्ट में से भी आएंगे जो अभी हाल फिलहाल में कॉपी हुए हैं। तो देखते हैं क्या कहती है ये लिस्ट। सो लेट्स गो। लाल कलर की साड़ी में कुड़िए तू डेंजर कौन सा भाई नया लग रहा है? सोने मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदानी सोने मुख। तो दोस्तों इस मुद्दे पर हमारी पहले 2 वीडियोस आ चुकी हैं। मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि पहली वीडियो में हमने बात करी थी 15 ऐसे गानों के बारे में जो इंडिया ने पाकिस्तान से कॉपी करे हैं। फिर सेकंड वीडियो में हमने 15 ऐसे गानों को कवर किया था जो पाकिस्तान ने इंडिया से कॉपी करे थे। मैंने आपको उन दोनों वीडियोस में एक बात बोली थी कि 100-200 गाने कॉपी हुए हैं। अपनी उस बात के लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि 100-200 से कई ज्यादा गाने कॉपी किए गए हैं। कुछ दिन पहले जब मैं लिस्ट बना रहा था, मैं चेक कर रहा था कि कितने गाने कॉपी किए गए होंगे, तो मैंने सिर्फ फेमस गाने एक तरफ लिखे तो वो लिस्ट काफी लंबी बन गई। खैर, आज की इस वीडियो में हम आपको फिर से 15 ऐसे सुपरहिट इंडियन सॉन्ग्स के बारे में बताने वाले हैं जो पाकिस्तान से कॉपी किए गए हैं। ये कुछ ऐसे गाने हैं जो चार्ट बस्टर रह चुके हैं। सभी लोगों ने इन गानों को तकरीबन सुन ही रखा होगा। इन 15 गानों की लिस्ट में मैंने किसी भी ऐसे अंडररेटेड गाने को शामिल नहीं करा है। अभी तो हम सिर्फ चार्ट बस्टर गानों की बात कर रहे हैं, फिर जब हम अंडररेटेड गानों पर आएंगे तो वो लिस्ट भी काफी लंबी है। ये जो 15 गाने हैं जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, वो गाने काफी फेमस थे अपने टाइम पे। जब ओरिजिनल वर्जन भी रिलीज किए गए थे उस टाइम पे भी इन गानों को बहुत ज्यादा प्यार मिला था, और इन गानों को कुछ इस तरह से कॉपी करा गया कि आप कोई डिफरेंस बता ही नहीं सकते। सिर्फ सिंगर अलग है, बाकी म्यूजिक भी सेम, कंपोजिशन भी सेम, पूरे गाने का स्ट्रक्चर ही सेम। तो इन गानों के बारे में जब हम बात करेंगे तो एक कंफ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं होगी कि ये गाना कॉपी है या नहीं है, वरना बहुत से लोग बोलते हैं ना कि सिमिलर साउंड नहीं कर रहा। इन 15 गानों के बारे में वो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि बिल्कुल सेम ही गाने हैं। लेकिन कई सारे गाने ऐसे भी हैं जिनका हुक पार्ट सेम है, मतलब वहां का लिरिक्स वाला सेक्शन जो है वो सेम उठा लिया है। कोई गाना ऐसा है जिसके लिरिक्स डिफरेंट है लेकिन कंपोजिशन, मेलोडी बिल्कुल सेम उठा ली है, और कोई गाना ऐसा है जिसकी मेलोडी भी डिफरेंट है, लिरिक्स भी डिफरेंट है, लेकिन बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है वो कहीं से कॉपी कर लिया है। तो ऐसे काफी डिफरेंट तरह के गाने हैं। आगे की वीडियोस में अगर कभी मौका मिला तो ऐसे गानों के बारे में भी जरूर बात करेंगे। खैर, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर देखिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत हम जिस गाने से करने वाले हैं उस गाने का नाम है दिल मेरा तोड़ दिया उसने। अलका याग्निक जी ने इस गाने में अपनी आवाज दी थी, और ये गाना इनकी आवाज में काफी पसंद आया था लोगों को, और लोगों ने इस गाने को इंडिया में बहुत ज्यादा प्यार दिया है। अभी भी लोग सुनते हैं, बहुत चला था ये गाना, फेमस रहा। लेकिन काफी अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो वर्जन अभी आपने सुना अलका याग्निक जी वाला, वो गाना ओरिजिनल नहीं है। इस ट्रैक को कॉपी करा गया था नूर जहां जी के एक ट्रैक से जिसका नाम था वो मेरा हो ना सका। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो ये चार्ट बस्टर ट्रैक है। ये गाना शाहिद कपूर साहब की एक फिल्म में आया था, और इस गाने में अपनी आवाज दी है आतिफ असलम साहब ने। इस गाने का नाम है देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या। ये जो आतिफ असलम साहब वाला वर्जन है ये ओरिजिनल नहीं है, और मैं आपको बता दूं कि ये गाना टी सीरीज की तरफ से आया था, और इस लिस्ट में बाकी जितने भी गाने हैं तकरीबन 90% टी सीरीज पे ज्यादा आते हैं कॉपी वाले। इस ट्रैक के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो इसका ओरिजिनल वर्जन पहली बार परफॉर्म करा था उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। उनकी आवाज में लोगों ने इस ट्रैक को उस टाइम पे बहुत ज्यादा पसंद करा था। उनके तो बहुत सारे गाने कॉपी। नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बात की जाए तो ये गाना नोरा फतेही के ऊपर फिल्माया गया था। से भी कॉपी कर पाती है इंडिया में वो लाके। गाना आया था जो फिल्म है अजय देवगन साहब की। ये गाना इंडिया में उतना ज्यादा नहीं चला। श्रेया घोषाल मैम की आवाज में हमें ये ट्रैक सुनने को मिला था, और इस गाने का नाम है जालिमा कोका कोला। जालिमा कोका कोला पिला दे जालिमा। इसी सेम गाने के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो 1989 में इसी ट्रैक का ओरिजिनल वर्जन रिलीज करा गया था, और ये ट्रैक है नूर जहां मैडम का। कोका कोला भाई, सेम। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो ये गाना कार्तिक आर्यन की एक फिल्म में आया था, जिस फिल्म का नाम था सत्य प्रेम की कथा। अरिजीत सिंह साहब ने इस ट्रैक में अपनी आवाज दी थी। गाने का नाम है पसूरी,
और इस अच्छा, track को हाँ, audience ने ये तो अभी उतना ज़्यादा latest प्यार कोक नहीं दिया स्टूडियो वाला था। उन्होंने भी इस गाने पसूरी। को वायरल क्रिटिसाइज ही करा था। अरिजीत सिंह साहब के जितने उसको भी ले tracks लिया। आते हैं, मैं कहूंगा कि ऐसा शायद ही कोई गाना होगा जिसके बारे में ऑडियंस ये कहेगी कि मजा नहीं आया, लेकिन इस गाने के बारे में ऑडियंस ने यही कहा था। मजा नहीं आएगा भाई, पसूरी एक अलग लेवल है। है पाकिस्तान सेम गाना इस ट्रैक के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो ये कोक स्टूडियो की तरफ से गाना आया था। इसमें अपनी आवाज दी थी अली सेठी ने और शाही ये थोड़ा यूनिक गाना था, जो कोई और गाएगा तो वो मजा आएगा ही नहीं, उसमें कितना ही बड़ा सिंगर हो। और ये जो गाना है पसूरी, ये कोक स्टूडियो का आज तक का सबसे हिट गाना है। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बात की जाए तो राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में हमें ये ट्रैक सुनने को मिला था। ये अजय देवगन साहब की फिल्म का गाना था और इस गाने का नाम था सानू एक पल। सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। इस सेम गाने को पहले भी एक दो बार पुरानी फिल्मों में यूज करा गया है। मुझे एक पल चैन न आए सजना काफी वर्जन बने। लेकिन इस गाने के जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं, जिन्होंने इस गाने को पहली बार परफॉर्म करा था, उनका नाम है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का साहब। गाना। नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बात की जाए तो ये गाना भी उसी फिल्म का है जिस फिल्म के बारे में अभी हमने बात करी थी, अजय देवगन साहब की फिल्म जिसका नाम था रेड। और इस फिल्म के जिस गाने के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे फिर से राहत फतेह अली खान साहब ने ही गाया था और गाने का नाम है नित खैर मंगा। ओ नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोरी हो। एक बार फिर से वही बात बोलनी पड़ेगी, इस ट्रैक का ओरिजिनल वर्जन उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने पहली बार परफॉर्म करा था। सब इनके तो हर गाना कॉपी हो रहा है, कोई छोड़ा ही नहीं है। अब जिस सबसे ज्यादा गाने तो के बारे में जुबिन हम ने करे। बात करने वाले हैं, अरे फिर से उसमें तो राहत भाई। फतेह अली खान साहब ने ही अपनी आवाज दी थी। इस गाने का नाम है हल्का हल्का। ये जो हल्का हल्का सुरूर है तूने कुछ किया। इस गाने को अनिल कपूर साहब और ऐश्वर्या राय मैम की फिल्म में भी एक बार यूज अच्छा। किया गया है और उस ट्रैक में आवाज दी थी दिव्या कुमार और सुनिधि चौहान मैम ने। सेकंड कॉपी है। दो कॉपी। ये जो पहला पहला लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि इस ट्रैक के जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं, जिन्होंने पहली बार इस ट्रैक को दुनिया के सामने लाया था, उनका नाम है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान। अगले गाने के नजर बारे में का बात की जाए तो फिर से नुसरत साहब के भतीजे, उनके रिश्तेदार राहत फतेह अली खान साहब की आवाज हमें फिर से एक गाने में सुनने को मिलती है जिस गाने का नाम है मेरे रश के कमर। फिर से ये अजय देवगन साहब की फिल्म है जिस फिल्म का नाम था बादशाह। अरे। जिसमें इस ट्रैक को फीचर किया गया था और ये जो ट्रैक है जिसमें हमें राहत फतेह अली खान साहब की आवाज सुनने को मिली थी, ये ट्रैक बहुत ज्यादा हिट हुआ था। भतीजे ने भी काफी उनकी गाने गाए हैं। अच्छा ये जैसा कि आप में से तकरीबन सभी लोग ही जानते होंगे कि इस ट्रैक के भी ओरिजिनल क्रिएटर हैं। पहली बार जिसने इस ट्रैक को परफॉर्म करा था उनका नाम है नुसरत फतेह अली नुसरत खान। फतेह अली खान साहब। राहत फतेह अली खान साहब को हम थोड़ा तन्हाई में छोड़ते हैं, जब तक वो दम वाला पानी पी लें तब तक हम अगले गाने के बारे में बात करते हैं। अगला गाना दम हमें वाला सुनने को पानी। मिलता है विशाल मिश्रा की आवाज में। इस ट्रैक का नाम है दिल चलो झूम। कोई और इस आया। ट्रैक को इंडिया में या कहीं पर भी ज्यादा लोगों ने नहीं सुना, ज्यादा लोगों को ये ट्रैक पसंद नहीं आया। ओ मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों। और पसंद ना आने का रीजन बहुत ही सिंपल सा है, जब इस ट्रैक को कॉपी करा गया, इसे फिर से एक फिल्म में यूज करा गया, उसी टाइम पे इसका ओरिजिनल वर्जन ट्रेंडिंग में था, लोग उसे सुन रहे थे। इस ट्रैक का जो ओरिजिनल वर्जन है अच्छा। उसमें अपनी आवाज दी है अली जफर साहब ने और उस ट्रैक का नाम है झूम। हाँ, मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों। ये अली जफर की आवाज दोस्तों में अगले अच्छा गाने लगा। के बारे में बात करने के लिए हमें वक्त में जरा पीछे जाना पड़ेगा। 1889 की बात है, उस टाइम पे लता मंगेशकर जी की आवाज में हमें एक ट्रैक सुनने को मिला था और इस ट्रैक का नाम था हम भूल गए रे हर बात। रेखा जी पे इस ट्रैक को फिल्माया गया था और इस ट्रैक को काफी पसंद करा गया था। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार। लेकिन काफी दुख के बहुत साथ मुझे ये पुराना। कहना पड़ रहा है कि 1960 में यानी 1960 में इस ट्रैक का ओरिजिनल वर्जन रिलीज कर दिया गया था नसीम बेगम जी की आवाज में। इसका जो ओरिजिनल वर्जन है हम भूल गए हर बात, वो कुछ ऐसा साउंड करता है। कॉपी वाला से लो ब्लैक एंड व्हाइट में पहुंच गए, कलर से तब का अगले है गाने गाना। के बारे में बात की जाए तो 1991 में एक काफी हिट फिल्म आई थी। ये फिल्म भी हिट थी और इसके गाने भी ब्लॉकबस्टर थे।
इस फिल्म का नाम है साजन, जिसमें हमें सलमान खान साहब और संजय दत्त साहब साथ में देखने को मिले थे। लेकिन जिस गाने के बारे में हम इस वक्त बात कर रहे हैं उस गाने का नाम है बहुत प्यार करते हैं, और इस ट्रैक में अपनी आवाज दी थी एसपी बाला सुब्रमण्यम जी ने। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। इस ट्रैक के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो 1886 में एक ट्रैक आया था मेहंदी हसन साहब की आवाज में, जिस ट्रैक का नाम था बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। इस वाले गाने के बारे में यार मुझे भी नहीं पता था कि ये गाना ये तो भाई मेरे लिए नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बात की जाए तो कुछ अभी गाने हाल हैं ही में इसमें हमें से ये गाना ज्यादातर। सुनने को मिला था मास्टर सलीम की आवाज में। एक फिल्म आई थी शिद्दत, जो कि फिल्म शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती थी, लेकिन जब फिर फिल्म शिद्दत। ओटीटी पे आई तो लोगों ने इस फिल्म को भी बहुत ज्यादा पसंद करा और इसके इसका गाने भी बहुत कॉपी है ज्यादा क्या जिस गाने के बारे में बात हो रही है उस गाने का नाम है अखियां उड़ीक दियां। अच्छा, इस गाने के ये तो ओरिजिनल कॉपी वर्जन है। के बारे में बात की जाए तो इसके एक तो बार बहुत फिर बन से चुके हैं। लेजेंड नुसरत फतेह अली खान साहब नुसरत का ही ये फतेह अली ट्रैक खान है, का। उन्होंने ही पहली बार इस ट्रैक को परफॉर्म करा कॉपी था। है। नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बात की जाए तो जॉन इब्राहिम साहब की एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में इस ट्रैक को यूज करा गया था। इस ट्रैक का नाम है ताजदारे हरम और वाजिद साहब की आवाज हमें इसमें सुनने को मिली थी। ये रीमिक्स में बनाया था, थोड़ा फास्ट म्यूजिक करके। इसके ओरिजिनल Original वर्जन slow के है। बारे में बात की जाए तो जो कॉपी वाला वर्जन है ना वो 5% भी बराबरी नहीं कर सका ओरिजिनल की। ओरिजिनल लेजेंडरी है, उसका फील ही अलग है, और शायद तभी कॉपी वाले वर्जन को ऑडियंस ने उतना भाव नहीं दिया, ऑडियंस ने उस वाले को उतना ज्यादा नहीं सुना, और जो ओरिजिनल है उसे आज भी सुन रहे हैं, और मुझे लगता है कि 10-20 साल के बाद भी इसी तरह से उसे सुन रहे होंगे लोग। ओरिजिनल वर्जन कोक स्टूडियो की तरफ से आया था और उसमें हमें आतिफ असलम साहब की आवाज सुनने को मिलती है। आतिफ भाई, ये तो आवाज भी चला। ये बहुत पीसफुल है, बड़ा सुकून भरा है। तो दोस्तों अगले गाने के बारे उसको में बात की remix जाए बना तो दिया। 1991 में एक ट्रैक आया था जिसका नाम था तुम्हें अपना बनाने की कसम। इसमें हमें कुमार सानू साहब और अनुराधा जी के वोकल सुनने को मिले थे। तुम्हें अपना बनाने की कसम। इसके अलावा एक बार भाई, फिर से इस ट्रैक को बॉलीवुड में कॉपी करा गया था एक फिल्म में, जिस फिल्म का नाम था हेट स्टोरी 3। और ये जो दूसरी बार जब इस ट्रैक को कॉपी करा गया था तब अरमान मलिक साहब और नीति मोहन जी की हमें इसमें आवाज सुनने को मिली थी। तुम्हें अपना बनाने का। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये दोनों वर्जन जो अभी आपने सुने, ये दोनों वर्जन ओरिजिनल नहीं है। 1983 में इस ट्रैक का ओरिजिनल वर्जन रिलीज कर दिया गया था जिसका नाम है चले तो कट ही जाएगा। हाँ ये original। सेम है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के Background लास्ट picture। ट्रैक के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जो असली कॉपी गानों का जो लेजेंड है, आज तो उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं हुई। सोचो जुबिन जरा मैं नौटियाल। किसके बारे में बात करने वाला हूं। जुबिन नौटियाल, कॉपी गानों का असली बेताज बादशाह, आज उसके King। बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कॉपी हुई। king। जुबिन के जिस गाने के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, इस गाने को ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया था। ये गाना कॉपीड है लेकिन बहुत सुना था लोगों ने उस टाइम पे और चार्टबस्टर बन गया था ये ट्रैक। इस गाने का जो ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो है उसमें हमें इमरान हाशमी साहब देखने को मिले थे, और ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस ट्रैक का जो यूट्यूब वीडियो है उस पे 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज है। इस गाने का नाम है लुट गए। हाँ ये बहुत चला था गाना। लेकिन ये ट्रैक भी बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है। इस ट्रैक के असली कंपोजर हैं, इस ट्रैक के असली क्रिएटर हैं, इस ट्रैक को पहली बार जिन्होंने परफॉर्म करा है उनका नाम है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। नुसरत फतेह अली। जब हमने पहले वीडियो में 15 कॉपी गानों के बारे में बात करी तो उसमें भी नुसरत साहब के आधे से ज्यादा गाने थे, और आज हम फिर से जब 15 गानों के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर से मेरे हिसाब से नुसरत आधे से ज्यादा गाने नुसरत साहब के ही हैं। तो दोस्तों ये थे 15 ऐसे सुपरहिट इंडियन गाने जो कि पाकिस्तान से कॉपी करे गए हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बड़ी फनी अंदाज में इन्होंने जुबिन नौटियाल की भी खिंचाई की है इन्होंने लास्ट छोड़ा नहीं लास्ट में। नुसरत, हम तो कह रहे हैं भाई जुबिन नौटियाल अपने नाम के आगे नुसरत फतेह अली खान लगा कॉपी ले। कॉपी ऑफ नुसरत फतेह अली खान करके लगा दे तो भी अच्छा ये लगेगा। ना जब गाने बता रहे थे ना कॉपी, तो मेरे दिमाग में आ रहा था यार हाँ, उसका नाम उसका किसी नाम नहीं आ रहा। पिछली बार जो हमने देखा था पार्ट 1 तो उसमें तो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा भाई उसी का नाम था ज़रूर। और नुसरत साहब के सबसे ज्यादा गाना जिसने कॉपी किए होंगे वो भाई इन्हीं हाँ, का नाम वो आएगा यही है। उसमें, जुबिन नौटियाल का नाम। लेकिन इसके अंदर बहुत बहुत ऐसे गाने थे जो हमने सोचे नहीं था। पुराने टाइम के भी
मतलब बहुत पुराने से 1960 copy का है। गाना भी कॉपी वहां से लता चलता आ रहा मंगेशकर है। वाला हो गया था। हाँ, तब से चलते आ रहे हैं यार हाँ ये। यार, जब से कॉपी चल रहा है। और एक से एक आइकॉनिक गाने जो इंडिया में भी बहुत फेमस रहे हैं गाने, हाँ। जैसे वो सलमान खान वाला बहुत फेमस रहे हैं वो गाने, सलमान खान वाला था वो, मूवी का जो था और बहुत टाइम से। तुम्हें अपना बनाने की कसम हाँ। खाई है, वो गाना। और एक कॉपी नहीं है, एक दो कॉपी है एक गाने हाँ, के। एक गाने की दो इंडिया दो के तीन अंदर। तीन कॉपी है भाई, और ढूंढने निकलोगे तो और भी निकलेंगी कॉपी। इतनी ज्यादा कॉपी कर रखी है, तो भाई अजीब है ये। इसमें गाने कॉपी सुन सुन के ना लगता है, पहले तो हम मूवी देख लेते हैं यहाँ पे इंडिया में, कोई हाँ। रिलीज होती है, फिर उसका गाना एंजॉय करते हैं, पसंद आता है, सुनते हैं, फिर बाद में पता चलता है भाई ये तो कॉपी कॉपी है। है। अच्छा, तब बुरा शिद्दत लगता वाला। है। शिद्दत का गाना इसने देख रखी है, शिद्दत तो बहुत तारीफ करता, मूवी बहुत अच्छी है ये वो, हाँ फिर मैं यार। इसीलिए हंस रहा था, मैंने पहले इसका भी कॉपी है गाना। उसका भी कॉपी निकला यार। और कुछ गाने तो ऐसे कॉपी है यार, ओरिजिनल में ही मजा आता है। ये पसूरी वाला था। पसूरी, हाँ, उसकी वो कोई टक्कर नहीं है भाई। हाँ। ओरिजिनल वो बन ही नहीं सकता उससे बढ़िया कोई और एक गाना। वो था ना, आतिफ असलम वाला, ताजदार हरम। हाँ, एक वो गाना है भाई। वो यार कुछ ओरिजिनल गाने, की बात ही अलग है। कुछ गाने ऐसे हैं भाई, उनको तुम कितना भी रिमिक्स कर लो या कुछ भी, कितने भी अच्छे हाँ। सिंगर से गवा लो, अरिजीत ने तक गाए हैं, बताओ, उनकी हाँ आवाज यार। में भी अच्छे नहीं लग रहा है कुछ गाने, जो कि टॉप पे सिंगर है इंडिया का। हाँ। तो कॉपी गाने कुछ ऐसे होते हैं भाई, किसी को लिया दुनिया में, वो वैसा ओरिजिनल की बन ही नहीं टक्कर सकता। नहीं ले तो मजा आया इसको देखकर, ऐसे पार्ट देखकर अच्छा लगता है, नॉलेज भी मिलती है कि भाई हमारे कौन कौन से गाने कॉपी हो सबसे ज्यादा रखे बुरा हैं। जब लगता है जो मूवी फेवरेट हो उसका भी गाना कॉपी। तो बुरा लगता है भाई। तो एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को, और कोई पार्ट मिलेगा हमें इससे रिलेटेड तो छापा फैक्ट्री को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय। टेक केयर।